अग्निपुराण 10वां अध्याय युद्धकांड की संक्षिप्त कथा। नारद जी कहते हैं, तदनंतर श्री रामचंद्र जी के आदेश पर अगंध रावण और पास गए और बोले, रावण तुम जनक कुमारी सीता को ले जाकर शीघ्र ही रामचंद्र जी को सौंप दो, अन्यथा मारे जाओगे। यह सुनकर रावण उन्हें मारने के लिए तैयार हो गया। अगंध ने राक्षसों को मार पीट कर लौट आए और फिर रामचंद्र जी से बोले, भगवान रावण केवल युद्ध करना चाहता है। अगंध की बात सुनकर राम ने वानरों की सेना के साथ युद्ध ले जाकर लंका में प्रवेश किया और हनुमान, मेंद, द्विविद, जामवंत, नल, नील, तार, अदंध, ध्रुम, सुषेण, केसरी, गज, पनस, विनत, रंभ, शंबर, महाबली, कंपन, गवाक्ष, दधिमुख, गवय, गंधमादन ये सब वहां आए और अन्य सभी बहुत से वानर वहां पहुंचे। इस असंख्य वानरों की कपिराज सुग्रीव ने युद्ध के लिए उपस्थित। फिर उन्होंने राक्षसों वानरों का घमासान युद्ध छिड़ गया। बाण, शक्ति और गदा आदि से द्वारा मारने लगे। वानर नख और दांत और शिला आदि से राक्षसों का संहार करने लगे। राक्षसों, हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों युक्त चतुरंगनी सेना नष्ट भ्रष्ट हो गई। हनुमान पर्वत शिखर और बैरी धूमाक्ष, वध और कर डाला। नील भी युद्ध के लिए सामने आए, अकंपन प्रहस्त मौत के घाट उतार दिया। श्री राम, लक्ष्मण, इंद्रजीत नागशस्त्र बन गए और तथापि गरुड़ की दृष्टि पड़ते ही उनने मुक्त हो गए। तत्पश्चात उन दोनों भाइयों ने बाणों से राक्षसों की सेना का संहार आरंभ कर दिया। श्री राम ने रावण के युद्ध में बाणों से मार से जर्जरित कर डाला और दुखित होकर रावण को कुंभकर्ण सोते हुए जगाया। जगाने पर कुंभकर्ण हजारों घड़े मदिरा पीकर कितने भैंस आदि पशुओं का भक्षण करके फिर रावण कुंभकर्ण से बोला, सीता हरण करके तुमने जो पाप किया वह मेरे बड़े भाई हो, इसलिए तुम्हारे कहने पर युद्ध को जाता हूँ, वानरों सहित राम को मार डालूंगा। ऐसा कहकर कुंभकर्ण ने समस्त वानरों को कुचलना आरंभ कर दिया। एक बार सुग्रीव को पकड़ लिया, फिर सुग्रीव ने उनके नाक और कान काट लिए और फिर नाक और कान से रहित होकर वह वानरों को भक्षण करने लगा। यह देखकर रामचंद्र ने अपने बामों से कुंभकर्ण के दोनों भुजाएं काट डाली। इसके बाद दोनों पैर और मस्तक काटकर पीछे पृथ्वी पर गिरा दिया। तदनंतर कुंभ, निभुंग, राक्षस, मकराक्ष, महोदर, महापार्श, मत्त, राक्षस श्रेष्ठ, उन्मत्त, प्रसन्न, भासकर्ण, विरूपाक्ष, देवांत, नरांत, त्रिशरा और अतिकाय युद्ध में पड़े हुए इन सबको तथा इनके बहुत से युद्ध परायण राक्षसों को श्री राम, लक्ष्मण, विभीषण एवं वानरों ने पृथ्वी पर सुला दिया। तत्पश्चात इंद्रजीत, मेघनाथ और ने माया से युद्ध करते हुए वरदान हुए नागपाश से श्री राम, लक्ष्मण को बांध दिया। उस समय हनुमान जी द्वारा लाए गए पर्वत पर विशल्या नाम की औषधि से श्री राम और लक्ष्मण के घाव अच्छे हो गए। फिर शरीर से बाण निकाल दिए गए। हनुमान जी ने पर्वत जहाँ से लाए थे वहीं पर पुनः रखा है। इधर मेघनाथ ने निकुंभली देवी के मंदिर में होम करने आदि उस समय लक्ष्मण के बाणों से इंद्र परास्त कर देने वाला उस वीर युद्ध में मार गिरा। पुत्र की मृत्यु का समाचार पाकर रावण शोक में संतप हो उठा और सीता को मार डालने के लिए उद्यत हो गया, किंतु अविंध्य मना करने से वह मान गया और फिर रथ पर बैठकर सेना सहित युद्ध भूमि गया और इंद्र के आदेश से मातली ने आकर रघुनाथ जी को देवराज इंद्र के रथ पर बैठाया। श्री राम और रावण के युद्ध ही समान था, उसके कहीं पर भी कोई दूसरी उपमा नहीं। रावण के वानरों के प्रहार करता रहा और हनुमान आदि वानर रावण की चोट पहुंचाते रहे। जैसे ही मेघ पानी बरसता उसी प्रकार रघुनाथ जी रावण के ऊपर अस्त्र शस्त्र वर्षा आरंभ कर दी। उन्होंने रावण को रथ, ध्वज, अश्व, सारथी, धनुष, बाहु, मस्तक काट डाले। काटे हुए मस्तकों के स्थान पर दूसरे नए मस्तक उत्पन्न हो जाते थे। ब्रह्मास्त्र द्वारा रावण का वक्ष स्थल विदीर्ण कर दिया, रणभूमि में गिरा दिया। उस समय मरने से बचे हुए सब राक्षस रावण के अनाथा स्त्रियां विलाप करने लगी। रामचंद्र जी ने आज्ञा से विभीषण को उन सबको सांत्वना दे
रावण का शव दाह संस्कार किया। तदनंतर रामचंद्र जी हनुमान जी द्वारा सीता जी को बुलवाया। यद्यपि स्वरूप नित्य शुद्ध थी और उन्होंने अग्नि में प्रवेश करके अपनी विशुद्ध का परिचय दिया। तत्पश्चात रघुनाथ जी ने उन्हें स्वीकारा। इसके बाद उन्होंने इंद्र आदि देवताओं को स्तवन किया और फिर उन्हें ब्रह्मा जी स्वर्गवासी महाराज दशरथ के आकर स्तुति की और श्री राम ने तुम राक्षसों को संहार करने के साक्षात ही श्री विष्णु हो। फिर श्री राम के अनुरोध पर इंद्र ने अमृत बरसाकर मरे हुए वानरों को जीवित कर दिया। समस्त देवता युद्ध देखकर रामचंद्र जी द्वारा पूजित हो गए और स्वर्गलोक में चले गए। श्री रामचंद्र जी लंका का राज्य विभीषण को दे दिया और वानरों को विशेष सम्मान किया। फिर सबको साथ लेकर सीता सहित पुष्पक विमान पर बैठकर श्री राम को जिस मार्ग से आए थे उसी से लौट गए। मार्ग में सीता प्रसन्नचित होकर वानर को दुर्गम स्थान दिखाते हुए कह रहे थे। महर्षि भरद्वाज प्रणाम करके अयोध्या के पास नंदीग्राम आए। वहां पर भरत ने चरणों में प्रणाम किया। फिर वे अयोध्या आकर वहीं रहने लगे। फिर पहले की महर्षि वशिष्ठ आदि नमस्कार करके कौशल्या कैकेयी सुमित्रा के चरणों में मस्तक झुकाया। फिर राज्य ग्रहण करके ब्राह्मणों आदि का पूजन किया। अश्वमेध यज्ञ करके फिर उन्होंने आत्मस्वरूप वासुदेव का यजन किया। इस प्रकार दान दिए, प्रजाजनों पुत्रव्रत पालन करने लगे और धर्म और कामादि का भी सेवन किया। वे दुष्टों के सदा दंड देते और राज्य में दो लोग धर्मपरायण और पृथ्वी पर सब प्रकार की खेती फली फूली रहती। रघुनाथ जी ने शासन काल में किसी की अकाल मृत्यु भी नहीं होती थी।